नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से 19 अगस्त से 3 अक्टूबर 2023 तक मंगल वृषभ राशि वाले जातक को प्रेम संबंधों में सुख की स्थिति बना रहे हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि वृषभ राशि वाले जातकों की लव लाइफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग समय ये रहने वाला है। अगर आपके पार्टनर के बीच में ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई थी तो मित्रों ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस समय में पार्टनर के लौटकर आने के 100% योग रहेंगे। विशेष रूप से मैं जो ये बता रहा हूं, सबसे पहले इस ग्रह गोचर को देखिएगा, क्योंकि आप लोग अधिकतर लोगों की वीडियो देखते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर वीडियो समझाया जाता है। अगर आप कुंडली के विषय में इतना सा भी जानते हैं ना, तो इस वीडियो को मिस नहीं करोगे। और अगर नहीं जानते हो तो उन लोगों के वीडियो पर जरूर जाओगे जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। साथ ही विशेष रूप से आप ये भी देखेंगे कि वो कभी गोचर का दर्शन भी नहीं कराते आपको, कि आखिर कुंडली कैसी होती है उनके चैनल पर आपको दिखाई भी नहीं देगी। तो सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर को देखें और ग्रहों को समझें कि यह जो स्थिति 19 अगस्त से 3 अक्टूबर तक बन रही है, ये क्यों बन रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर इस महीने में विशेष रूप से कुछ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि सूर्य का परिवर्तन 17 अगस्त में हो जाएगा, वहीं यहां पर यह भी देखिएगा कि 6 अगस्त में शुक्र का परिवर्तन है। और शुक्र के परिवर्तन से समझिएगा, शुक्र तृतीय भाव में आपके प्रवेश करेंगे और शुक्र आपके भाग्य भाव पर दृष्टि देंगे। वो लोग जो मैरिड लाइफ में हैं, वृषभ राशि के हैं, पार्टनर के साथ में बहुत स्थितियां बिगड़ गई हैं, पत्नी मायके चली गई है, या फिर पति का मन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी की ओर जुड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं तो ये समय आपके लिए योगकारी रहेगा। लास्ट में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट उपाय भी बताऊंगा, जो आप करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, सबसे पहले आप ये देखें कि इस ग्रह गोचर में मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है, विशेष रूप से सिंह राशि से कन्या राशि में, और कन्या राशि आपकी पंचम भाव की राशि है। मतलब प्रेम की जो राशि आती है वो आपकी विशेष रूप से कन्या राशि है। मित्रों बुध का जो गोचर रहेगा वो सुख भाव में रहेगा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और ये सितंबर से अक्टूबर तक का जो स्थिति है, यहां पर बुध का जो गोचर होगा वो सितंबर से अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, सितंबर के महीने में बुध का 2 बार परिवर्तन होगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ विशेष स्थितियां भी बताऊंगा कि कौन सी वो तारीख होगी जिसमें पार्टनर से मिलन के योग बनेंगे। एक विशेष सावधानी, विशेष ध्यान रखिएगा, जो लोग यहां पर नए हैं इस बात को समझ लें कि जब से अप्रैल के महीने से जो गुरु चांडाल दोष बना है, तब से वृषभ राशि के साथ में बहुत अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, इस बात को भी समझिएगा। लेकिन मई के महीने में कुछ लोगों के पार्टनर लौट कर आए हैं और फिर रिटर्न में ब्रेकअप हुए हैं, ये बात भी देखने को मिली है। साथ ही मित्रों, इस बात को समझने का यदि आप प्रयत्न करेंगे तो आपके साथ में यदि विशेष रूप से जुड़ा हुआ आपका पार्टनर धनु राशि का है या फिर आपका पार्टनर तुला राशि का है, तो इस स्थिति में आपने कुछ चीजों को नोटिस किया होगा। जैसे कि मित्रों, जब से गुरु का परिवर्तन हुआ है अप्रैल के महीने से, उस स्थिति से आपके संबंध बिखर गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों, ये जो जुलाई का महीना चल रहा है ना, आप ये देख रहे हैं, तो जुलाई के महीने में भी अभी 17 जुलाई तक आपके ब्रेकअप के योग बन रहे हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस बात को भी समझिएगा कि 17 तारीख तक आपकी बहस बढ़ सकती है, और उसमें भी कुछ तारीखें विशेष हैं। जैसे कि 12 तारीख, विशेष रूप से इसमें कलह ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ 14 तारीख और मित्रों 16 तारीख,
इन तारीखों में आपके ब्रेकअप की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये मेरा वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बनाता, ग्रह गोचर की पूरी रीडिंग करने के बाद ही वीडियो बनती है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जैसे ही मंगल की दृष्टि, ध्यान दीजिएगा, ये जो मंगल दृष्टि दे रहे हैं वो आपके लिए योगकारी बनेंगे। जब मंगल की दृष्टि आपके अष्टम में पड़ेगी तो आप इस बात को भी समझिएगा कि यदि आप विशेष रूप से किसी जॉब की तलाश में हैं, जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो मित्रों 19 तारीख से लेकर और 24 तारीख के बीच में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। यदि आप जॉब का बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, तो इस समय में आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो योग बन रहा है वो जॉब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा 8 सितंबर से लेकर और मित्रों विशेष रूप से 3 अक्टूबर 2023 तक। अब आप ये मुझसे पूछिए कि ऐसा क्यों पूछिएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शनि शश महापुरुष योग में, यहाँ पर सूर्य स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में 17 से 16 सितंबर तक जो योग है इसमें जॉब के योग तो ज्यादा हैं, लेकिन इस समय में आपके मन की स्थिरता नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी स्थिति मित्रों, जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति है। व्यापार जो कर रहे हैं उनके लिए यह समय योगकारी है। अब हम बात करें यदि लव रिलेशनशिप की, या फिर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप वृषभ राशि के हैं, तो इस समय में अगर आप अपने प्रेम का इजहार कुछ राशियों से करते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जैसे कि मित्रों बता दूं, तुला राशि का अगर आपका कोई पार्टनर है, आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आप तुला राशि के पार्टनर से प्रेम का इजहार कर रहे हैं, या फिर आप मकर राशि वाले पार्टनर से इजहार कर रहे हैं, मीन राशि वाले से कर रहे हैं, तो इस समय में वो पार्टनर आपकी बातों को समझेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, लव रिलेशनशिप में इस समय से लेकर आगे आने का जो समय है, इसमें पार्टनर के साथ में लव रिलेशनशिप में है तो लव मैरिज होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, रिश्ते फाइनल होंगे, परिवार का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा उसे समझिएगा मित्रों। सबसे पहले आप ये देखें कि शुक्र जो आपके हैं वो तृतीय भाव में, वाणी के कारक शुक्र होकर आपको अपने भाई का सपोर्ट मिलेगा। अपने भाई का सपोर्ट इस समय में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ ये बता दूं कि यह जो शुक्र हैं वो आपके भाग्य पर दृष्टि दे रहे हैं और ये सितंबर के महीने से और ज्यादा बली हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि यह योग 3 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग रखेगा। विशेष रूप से लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं ये भी बात ध्यान रखिएगा कि 16 सितंबर से एक्स्ट्रा अफेयर के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे। 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक विशेष रूप से एक्स्ट्रा अफेयर में आपका पार्टनर जा सकता है। यदि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करते और साथ ही साथ पार्टनर के साथ में समय नहीं बिता रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में संभव है कि पार्टनर आपको इग्नोर करके किसी थर्ड पर्सन की ओर जुड़ने लगे। ऐसी सिचुएशन 16 सितंबर से देखना जरूर हो सकती है, इस बात का भी ध्यान दें। क्या होता है मित्रों, जब आप अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं करते तो एक समय तक तो पार्टनर सीमित रहता है, लेकिन उसके बाद पार्टनर के मन में हलचल होने लगती है। और ऐसी सिचुएशन क्यों होगी उसे भी समझना चाहेंगे आप, तो बता दूं कि 16 सितंबर के बाद सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे जो कि आपके पंचम भाव में। तो इस समय में पार्टनर के मन में विशेष रूप से फिजिकल रिलेशनशिप की कामना ज्यादा घर करेगी, क्योंकि सूर्य मंगल का योग बन जाएगा। सूर्य मंगल का योग जब बनेगा और यहां पर ये दृष्टि दे रहे हैं भाग्य भाव पर शुक्र
ध्यान रखिएगा, इस समय में पार्टनर काम उत्तेजित ज्यादा होगा, कामातुर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप का मन होना, पार्टनर के साथ में अपने साथ में समय बिताने की कोशिश, तन्हा ना रह पाना, चिड़चिड़ापन, स्वभाव में क्रोध, हट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि उस समय में पार्टनर को सपोर्ट जरूर करें। एक और खास बात, संतान के योग इस समय में बली रहेंगे। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो 19 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का जो समय है, पुत्र प्राप्ति का योग जो बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हम ये कह सकते हैं कि यह समय काफी श्रेष्ठ है। मित्रों, इस समय में वृषभ राशि वाला जातक अपने पार्टनर को यदि इग्नोर भी करते हैं तो पार्टनर आगे पीछे फिरेगा, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। इस समय में पार्टनर आपको छोड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों के वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं वो इस बात को विशेष रूप से समझ लें कि उनके जो पार्टनर के लौटकर आने के जो योग प्रबल हैं, संभावित हैं, वो बहुत ज्यादा रहेंगे और वो रहेंगे आपके 19 अगस्त से। ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, 19 अगस्त से कौन कौन सी स्थितियों में ज्यादा प्रभावित हैं योग, मित्रों बता दें। 24 अगस्त में सबसे ज्यादा पार्टनर के लौटकर आने के योग प्रबल हैं, और एक और विशेष सितंबर 8 सितंबर में यह योग ज्यादा प्रबल है। मित्रों, साथ ही इसमें जॉब की विषय में यदि हम बात करें तो विशेष रूप से मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार फिर बता रहा हूं कि 8 सितंबर के बाद जो योग है वो ज्यादा बली है। साथ ही मित्रों, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई व्यापार नया शुरू करने जा रहे हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो वर्तमान का समय आपके लिए 19 अगस्त से जो मंगल आपके पंचम में है, बहुत ही श्रेष्ठ योग है। इसमें आप लोहे से संबंधित भी व्यापार करना चाहते हैं और आपकी कुंडली में योग है तो 100% आप कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मित्रों, इंजीनियरिंग लाइन को ये सपोर्ट देंगे, विदेश की यात्राएं यहां पर मंगल कराएंगे, आपको सुखेश के होंगे। इस समय में मंगल ज्यादा यात्रा कराएंगे, ज्यादा आपको आर्मी फोर्स इत्यादि में अगर आपका कोई भी फॉर्म डला हुआ है, आप वृषभ राशि के हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करिए, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि आप सफल जरूर होंगे। लेकिन मित्रों, फिर कह रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में कोई विशेष रूप से ग्रह की मैत्री स्थिति ठीक नहीं है तो आप अपनी कुंडली की रीडिंग जरूर करा लें, ताकि आपको ये पता चले कि वर्तमान में आपके योग कब से प्रारंभ होंगे। यहां पर ग्रह गोचर को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे आप। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। विवाह के विषय में यदि आप सोच रहे हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं, मैं भी जानता हूं, वृषभ राशि के हैं आप, वर्तमान में गुरु चांडाल दोष आपके द्वादश में है। विवाह की चर्चाएं बहुत चलेंगी लेकिन रिश्ते फाइनल की स्थिति नहीं बनेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर यह भी देखेंगे आप कि आप किसी थर्ड पर्सन से जुड़े हुए हैं जो तलाकशुदा है या जो तलाक दे चुके हैं, दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो वर्तमान में इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोबारा शादी का जो योग बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा विवाह का जो योग बन रहा है वो मित्रों आपको 8 सितंबर से देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय में गुरु चांडाल दोष की पूजा आपको जरूर करानी पड़ेगी, क्योंकि इस पूजा के द्वारा ही आप दोबारा शादी करा पाओगे। नहीं तो समझिएगा, अगर आपके पार्टनर की कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना है, आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बना है या विष योग बना है, आपकी अपने माता पिता के साथ में बहुत अच्छी पटती नहीं है, और जो पार्टनर है उसकी कुंडली में पहले से ही ऐसा योग है कि उसका पहला पति उसको छोड़ चुका है या पहली पत्नी उसको छोड़ चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप विवाह कर रहे हैं तो मेरी सलाह मानिएगा, एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो योग आपकी कुंडली में रहेंगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का समय कल को निर्धारित करता है। हम कल के विषय में आज सोचते हैं तभी हमारा कल बदल सकता है।
ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक सूत्र है, भाग्यम फलति सर्वत्र ना विद्या न च पौरुषम। भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा, ये बात है, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। भाग्य के भरोसे जो बैठे रहते हैं वो केवल जीवन में रोते ही हैं और कुछ नहीं प्राप्त करते। इसलिए अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, तो ये मत सोचिए वो मेरे भाग्य में होगी तो मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रयत्न करना होगा तभी आप प्राप्त कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप किसी से लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपका शुक्र भाग्य पर दृष्टि दे रहा है मित्रों, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पर लव रिलेशनशिप का जो ग्रह है वो आपका कौन है? शुक्र बन रहा है। और शुक्र नहीं, मंगल भी है। क्यों? क्योंकि मित्रों सप्तम का जो मंगल है वो मैरिड लाइफ को सुख देगा। इस समय में मैं आपसे जो कह रहा हूं वो आपके साथ में होगा। मैरिड लाइफ में काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति रहेगी। आप अपनी पत्नी की राय मानकर चलेंगे या पति की राय मानकर चलेंगे, आप वृषभ राशि के हैं, 100% आपको आगे ये देखने को मिलेगा कि इसकी बदौलत आपका घर, विशेष रूप से वाहन के योग बनेंगे, भूमि के योग बनेंगे कि आप अपना स्वयं का घर प्राप्त कर पाएंगे, भूमि प्राप्त कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप अपना विशेष रूप से आगे चलकर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी ले पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो समय है ना वो आपका भविष्य निर्धारित कर रहा है आज से ही, अभी से ही। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको विशेष बताऊंगा जिन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। क्या? भ्रम मत पालिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, क्योंकि 12वें का राहु है और विशेष रूप से गुरु के साथ में है। आप प्यार में धोखा पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी के दूसरे व्यक्ति के कान की बात यदि आप सुनकर उस पर भरोसा करते हैं तो 100% आप धोखा खा लेंगे। पार्टनरशिप में अगर व्यापार कर रहे हैं तो 100% वो पैसा डूब जाएगा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, गुरु आपके द्वादश में है, सोच समझ कर करिएगा, साथ ही साथ गुरु से रिलेटिव उपाय जरूर करिएगा। मित्रों, केवल हल्दी तांबे के लोटे में डालकर केले के पौधे में आप प्रतिदिन चढ़ाएं, उसका जो पानी है आप ये देखेंगे आपका गुरु स्ट्रांग रहेगा। साथ ही साथ वस्त्रों में पीले वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करें। हो सके तो मित्रों गाय को गुड़ और चना गुरुवार के दिन खिलाएं। ऐसा करने से आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, दाम्पत्य जीवन काफी सुखी होगा, संतान को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का भी ध्यान दें। विद्यार्थी वर्ग हैं तो इस समय में विद्या अध्ययन में मन लगेगा, आप एक उच्च सफलता की ओर जा सकते हैं। यह समय आपको इंजीनियरिंग लाइन में ले जाएगा। हम ये कह रहे हैं रिसर्च में यदि आप किसी भी कार्य पर शोध करते हो, मान लीजिए आप अपने शरीर पर ही शोध कर रहे हैं, आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं, इन 7 चक्रों में से आप किसी भी चक्र का ध्यान कर रहे हैं, मान लीजिए मूलाधार का ध्यान कर रहे हैं, तो मूल का जो आधार है वो नीचे से ऊपर की ओर जब आएगा, मतलब ये जो मुट्ठी है ये जब बंधेगी तभी नीचे से ऊपर की ओर जो शक्ति का संचार है उसमें वृद्धि होगी। इसीलिए ध्यान रखिए जो यहां पर आपको बताया जा रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और खास बात मित्रों, प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत नोकझोंक जब होती है तो प्रेम का रस ही अलग होता है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। साथ ही मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, इस वजह से कुछ चीजों में विशेष ध्यान दें। एक तो चिड़चिड़ापन स्वभाव में, इसमें कमी लाएं। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार के दिन सप्तधान्य भगवान शिव को चढ़ाएं और अपनी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए केवल एक ही उपाय करें मित्रों, आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए, गुड़हल का फूल यदि आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो शुक्र के बीज मंत्र का जप आप करिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम शा शुक्राय नमः, या फिर ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं।
तो इस विषय में विशेष रूप से आज आपको जो जानकारी दी गई है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही विदेश की यात्राओं के योग ज्यादा बली हैं, लेकिन ये भी कहूंगा कि दुर्घटनाओं से सावधान रहें, जल्दबाजी ना करें। 12वें का राहु गुरु बैठा हुआ है, जल्दी से जल्दी, बात ध्यान रखिए, जल्दी से जल्दी विवाह के योग बना रहा है, लेकिन सितंबर के महीने में 8 सितंबर से ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे। अगर आप भी अपनी कुंडली की रीडिंग कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से पार्टनर के विषय में जानना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।